हेलो बच्चों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आजकल जैसा टाइम चल रहा है उसमें थोड़ा सा घर से बाहर कम निकला करो। काम हो तो आप लोग निकलो, अदरवाइज़ कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो आज लेक्चर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भी आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का ही, उसी को हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोग पढ़ के आए थे कि डिटर्मिनेशन था किसका, कि हमने आपके पास रेट डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंटली रेट कांस्टेंट के साथ। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप रेट डिटरमाइन करते हो, एक्सपेरिमेंटली आपने अगर आपके पास रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर 4 मेथड के बारे में डिस्कस किया था जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। अब जो यहाँ जिक्र होगा, ये आज का जो लेक्चर है ना, ये पर्पज़ रिविज़न से भी है, क्योंकि इसमें हम लोग आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। तो इसको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही इजी रहते हैं हमेशा। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ के चलना है, ठीक है। और ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा ना पैनिक हो रहे हो वर्कलोड को लेके कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सब बच्चों के लिए उतना ही है। बस जो टाइमली इस चीज़ को कर रहा है उसके लिए इतना मुझे पता है कि भाई इंटरनेट थोड़ा सा हर जगह वीक रहता है, कहीं नेट की स्पीड स्लो आ रही है, कहीं ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। बट आप लोग पेपर पेन लेके अभी रात को जैसे भी आप लोग स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा ना फोकस करके चलो बस, ठीक है। और मज़े से पढ़ो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं आपके पास, उसको कराएंगे आपके पास। तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पढ़िए। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है, और ये लेक्चर नंबर आपके पास 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या है इस लेक्चर में, तो आज हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ बातें जो हम लोग ना पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। वैसे हम लोग यहाँ 5 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 5 मेथड के आपके पास कौन कौन से हैं, तो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया कि हम लोग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड के बारे में जनरली डिस्कस किया है, और उसी का एक पार्ट लेके चल रहे थे आप लोग, जो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसको आप लोग इंटीग्रेटेड रेट मेथड कहते थे, जो मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है कि इंटीग्रेशन रेट मेथड। तो इनमें जनरली आपके पास 5 टाइप्स के मेथड का हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहला होगा आपके पास हाफ लाइफ मेथड, फर्स्ट। सेकेंड आपके पास होगा इंटीग्रेशन रेट मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। थर्ड आपके पास होगा ग्राफिकल मेथड। फोर्थ आपके पास होगा आइसोलेशन मेथड बोलते हैं। और फिफ्थ आपके पास बोलते हैं कौन सा, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, इनिशियल रेट मेथड। तो हम लोग उनका इस्तेमाल करके चलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान रखोगे कि सर ये मेथड हमने कहाँ पढ़े हैं, कैसे करे हैं। तो देखिए, एक ना आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, वो एक क्वेश्चन ग्राफिकल जरूर आता है। वो चाहे AIPMT में हो, चाहे आपके पास IIT में हो, चाहे आपके पास JEE मेंस में हो, चाहे नीट में हो, चाहे आपके पास CBSE में हो, तो एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो कई बच्चों को ना ग्राफ याद नहीं रहते कि सर एक्चुअल में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे या किस तरह से। खासकर आपके पास जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा पहले के फिजिक्स में बता के चलते हैं ग्राफ को, कि ग्राफ हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से नहीं। बट फिर भी आप ना ग्राफ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस होकर करा करिए, ताकि आपके पास इन ग्राफ गलत ना हो। क्योंकि ग्राफ में क्या है कि सीधा तो आपको ग्राफ दे रखा है कि स्टेटमेंट वाइज ग्राफ होता है, कि भाई कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है उसको हम लोग जनरली ग्राफ से प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ आपके पास वही 4 क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर आपके पास जैसे अगर मैं जनरल दिखाऊं कि एक टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं ग्राफ को, इसमें लेते हैं तो आप लोग कहते हो सारे नेगेटिव आएंगे। अगर यही टर्म्स इस तरह से आती है तो क्या आती है, सारे पॉजिटिव आएंगे। तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं ग्राफ को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला मेथड आपके पास यही है, हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड को अगर मैं डिफाइन करूँ थोड़ा सा, हाफ लाइफ मेथड आप लोग पढ़ के आए थे किसमें, इंटीग्रेशन रेट मेथड में। देखो मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन इसलिए साथ लेके चला हूँ। इंटीग्रेशन मेथड और इंटीग्रेशन से ही हमने क्या निकाला था, हाफ लाइफ मेथड को फाइंड आउट किया था, याद है ना। तो अब उसी को ही क्या करना है, आपको रिवाइज करना है बस, ताकि क्योंकि देखिए लास्ट चलेगा अपना, क्योंकि इसके बाद अपने पास इनिशियल रेट मेथड करने के बाद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बचेगी, वो भी आपके पास मॉडिफाइड होगी, जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। कौन सी, जिसमें हमने रेट डिटरमाइन किया, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन किया था आपके पास एक्सपेरिमेंटली।
एसीटेट का, कि हाइड्रोलिसिस कर रहे थे एसीटेट को, वो आपके पास जनरली फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन कर रही थी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर जैसे जनरली वर्ड आ गया तो बता देता हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली हम लोग उसको बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, उसको बोलते हैं। जनरली बहुत सारी रिएक्शन है जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर बिहेव नहीं करती, पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आप अगर चेंज कर दो उसकी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, या उसमें जो भी हम लोग उसके फैक्टर को लेके चलते हैं, उनमें किसी भी फैक्टर को आप बदल के उसको फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करवा दो, तो वो आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लेते हो तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, या आप लेते हो तो आपके पास एग्जांपल मिल जाएंगे किसके, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हैं जो हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपके पास जनरली आएगा, एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और इसके 2 एग्जांपल लिखिए, आपके एनसीईआरटी में भी की बने। तो वो बाद की बात है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा यहाँ मेन मकसद क्या था, हाफ लाइफ मेथड के बारे में। तो आप सबको पता है कि हाफ लाइफ को हम लोग जनरली लिखते हैं कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू, तो आप लिखते हो किससे, कहता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहता है, 1 में a रेज़ टू पावर -1। a रेज़ टू पावर -1 को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो पीछे ना आपने जीरो ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ निकाला था, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ निकाला था, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ निकाला था। हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं सीधा, अगर हाफ लाइफ निकालना हो कि nth ऑर्डर के लिए अगर आप हाफ लाइफ निकाल के चलोगे तो आपके पास हाफ लाइफ पीरियड आपके पास क्या होगा, क्या नहीं। तो उसके लिए अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो T1 में T2, A2 में A1, ये आपके पास क्या हो जाएगा n-1, और लोग आपके पास T1 में T2 इज इक्वल टू n-1 लोग A2 में A1। तो ये जनरल मॉडिफिकेशन है, आप इसको nth ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, आपके पास कोई गणित नहीं है। हमने जैसे वहाँ आपके पास दिया था कि भाई आपके पास t को हम लोग जो टाइम ले रहे थे उसको रख देंगे आपके पास t हाफ, और a आपके पास क्या रख देंगे a/2। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाला था तो उसके लिए पुट कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल के चले थे उसके लिए पुट करके चलोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए लेके चलोगे तो उसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए लेके चलोगे तो उसके लिए, और अगर nth ऑर्डर के लिए लेके चलोगे तो nth ऑर्डर के लिए भी आप लोग उसी तरह से डिफाइन करके चलोगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है आपके पास। आप सबको पता है कि सर अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 0.693 में के निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए, ऐसे हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए, आप लोग सबके लिए निकाल के आए हो। तो एक्चुअल में हमारे पास रोल क्या है कि सर हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मेरे को याद रहेगा नहीं रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। बट हमें इंटीग्रेटेड रेट मेथड, क्योंकि देखो इसको इंटीग्रेशन रेट मेथड से डाल देते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट मेथड हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपके पास nth ऑर्डर के लिए भी हमने यहाँ से डिफाइन कर रखा था। सबके रिजल्ट मैंने आपको मेंशन कर रखे थे कि आपके पास ये रिजल्ट है। आप फिर भी उनको दोबारा टैली करके एक्चुअल में ये देखोगे कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट आपके पास क्या था। तो आपको पता है कि भाई अगर हम लोग के लेके चल रहे थे तो 1/t आपके पास a0 माइनस a लेके चल रहे थे। अगर हम लोग बात करें सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें 2.303 अपॉन में क्या था आपके पास t log a/a माइनस x। ऐसे आप लोग किसके लिए लेके चल रहे थे, k2 लेके चल रहे थे, किसके लिए आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए। ऐसे आपने k3 निकाला था। तो हर का रिजल्ट आपको पास टैली होना चाहिए कि सर ये हम लोग बाय इंटीग्रेशन मेथड किस तरह से डिफाइन करके आए थे, इसमें हमने क्या किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी, आफ्टर टी टाइम के बाद आपके पास क्या बन रही थी, हमने डिफरेंशिएट किसको किया था, वहाँ से इंटीग्रेशन किसको किया था, इंटीग्रेशन के बाद अपने नेट रिजल्टेंट क्या निकाला था। तो इस पर अभी न्यूमेरिकल भी करके आ चुके हैं, इनके बारे में देख के आ चुके हैं। और इन्हीं से हमने क्या निकाला था, आपने यहाँ देखो टी को टी हाफ रखा था, ए को आपके पास a/2। तो इसका रिजल्ट आपके पास यही आ रहा था। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था तो टी हाफ आपके पास क्या था 0.693 अपॉन में के लेके चले थे। तो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि ये तो डिवीजन था, हमें हाफ लाइफ भी निकालना आता है, हमें इंटीग्रेशन रेट मेथड भी आता है। तो ये किसके लिए है, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए है कि अगर आपसे कल को कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। बशर्ते अब क्या आती है, मेन बारी आती है ग्राफ की कि सर अगर मेरे पास हाफ लाइफ का ग्राफ पूछा जाता है ना तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो आपके पास मैंने क्या कर दिया, log टी हाफ और log a, इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया वर्सेस किसके बीच में, कहता है कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में, यानी आपके पास टी हाफ के बीच में।
तो हाफ लाइफ पीरियड वैसे जनरली सबको डेफिनेशन तो क्लियर है, क्योंकि मेरे को ऐसा तो नहीं बताना पड़ेगा कि डेफिनेशन आपके पास हाफ लाइफ पीरियड की क्या होगी। हाफ लाइफ पीरियड जनरली हम लोग उसी को बोलते हैं कि जहाँ कोई भी रिएक्टेंट जो उसकी आधी, जो कहते हैं ना उसका जो हाफ पोर्शन है या उसको वो रिएक्शन जो आधी कंप्लीट हो चुकी हो, उस टाइम को आप लोग टी हाफ कह रहे हो। मान लीजिए क्या है, मेरे को यहाँ से आपके पास कहीं 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना था, अब मैंने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, तो 40 किलोमीटर में जो मेरा टाइम कंज्यूम होगा वो मेरा हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। बस समझ में आ गई। 40 किलोमीटर में जो मैंने टाइम कंज्यूम किया है, जिस स्पीड से मैं चला हूँ, जो मैंने टाइम कंज्यूम किया है, वो मेरा क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो वही टर्म्स हम लोग किस में लेके चलते हैं, रिएक्शन में लेके चलते हैं कि भाई ये रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन आपने लिया था, रिएक्टेंट आपके पास था, आपने यहाँ कैटलिस्ट डाला, आपने यहाँ प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी XYZ कंडीशन आपने इस्तेमाल की, उसके बाद जो वहाँ आपके पास टाइम पीरियड हम लोग बीच में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, मेनली ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है और आपको ध्यान में भी आ जाएगा। अगर ग्राफ किसके बीच में हो, टी हाफ, और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में हो, और दोनों टर्म्स किस में दे रखी हो, लोग में। ध्यान रखना बच्चों, दोनों टर्म्स किस में दे रखी हो, लोग में। जनरली आपको टर्म्स मिलती है या तो लोग ए और लोग टी हाफ के अंदर मिलेगी, या आपको मिलेगी सिर्फ टी हाफ और ए के अंदर मिलेगी। तो ये दो है आपके पास, या तो रेट और आपके पास किस में मिल सकती है, कंसंट्रेशन के बीच में मिल सकती है। तो थोड़ा वहां फोकस करना। तो देखिए, अगर आप टी हाफ और किसके बीच में निकाल रहे हो, लॉग ए के बीच में निकाल रहे हो, तो जो पैरेलल टू एक्सिस होगा ना, वो हमेशा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, अबाव द एक्सिस है जीरो ऑर्डर, बिलो द एक्सिस है सेकंड ऑर्डर। ये अगर आप ग्राफ देख रहे हो ढंग से, आपको सब समझ में आ रहा है, तो आप इस ग्राफ को देखो कि अगर आपके पास पैरेलल टू एक्सिस है, ग्राफ ध्यान रखना कंडीशनल है, किसके बीच में होना चाहिए, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए के बीच में। तो अगर एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं सोचना, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अबाउ द एक्सिस है तो जीरो ऑर्डर, बिलो द एक्सिस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड, और मेरा जो मेन टॉपिक था ना आज का, वो ग्राफिकल मेथड को ही डिफाइन करना था कि सर ग्राफ को हम लोग किस तरह से लेके चलते हैं, हमें कब पता लग रहा है स्लोप नेगेटिव हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, या स्लोप किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस कोऑर्डिनेट में नहीं होगा। तो आपका सबसे पहले मेन मुद्दा क्या होगा, सर हमने जितने इंटीग्रेशन रेट मेथड पढ़े हैं या इंटीग्रेटिंग रेट मेथड पढ़े हैं, उनमें सारे के सारे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर आप टैली करोगे। टैली करने के बाद सबके फार्मूले लिखोगे, ठीक है। फार्मूले लिखने के बाद जैसे आपने इनका फार्मूला लिख लिया, इनका फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टी की जगह टी हाफ रखा, ए की जगह a/2 रखा, ठीक है। और इनके बाद हमने क्या निकाला, हमने हर सबका हाफ लाइफ निकाल के देखा था, क्या हाफ लाइफ आया था, ठीक है। तो वहां से हमारे पास ग्राफ है कि भाई हमारे पास अगर किसी ने पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर है तो मेरे को पता है भाई आपके पास पैरेलल टू एक्सिस होना चाहिए, मेरे को पता है अगर वो सेकंड ऑर्डर पूछ रहा है तो बिलो टू एक्सिस हो गया, लाइक। अब ये देखो यहाँ पर अगर स्लोप देखो, स्लोप इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, इधर आ रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि स्लोप की कंडीशन क्या होती है, देखिए आपको स्लोप बता देता हूँ, आपके पास बिल्कुल इजी रहेगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा स्लोप के बारे में तो आप स्लोप के बारे में बता सकते हो। ये मैथमेटिकल में हम लोग जनरली पढ़ते थे और मैथमेटिक्स में ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने फिजिक्स की और आपके पास केमिस्ट्री की डिस्कवरी की है। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री के लॉज दे दिए, मैथ पढ़ते पढ़ते फिजिक्स के लॉ दे दिए, ठीक है। तो ग्राफ को अगर समझना है आपको, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर हम लोग लेके चलेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपके पास स्लोप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इस तरह से आ जाए, दिख रहा है, इस तरह से आ जाए, किसी भी कहीं भी चले जाओ, चाहे इसमें आ जाओ चाहे इसमें आ जाओ, किसी भी प्लेन में, XY प्लेन में ले लो, YZ प्लेन में ले लो, किसी भी प्लेन में ले लो, आपकी मर्जी है। तो आपके पास हमेशा ग्राफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव होगा, याद रहेगा, यानी स्लोप हमेशा क्या मिलेगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर ये कर्व ऐसी ना हो के कैसी आ जाए, देखिए अगर ये कर्व ऐसी ना हो के, मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाए कि सर हमारे पास ऐसा होता, सॉरी ये ग्राफ आपके पास इस तरह से होता, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या आता, नेगेटिव होता। बस समझ में आ गई। तो ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि सर हम लोग को ग्राफ किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना।
और क्या देखना है उस हिसाब से आप लोग लेके चलोगे। तो ग्राफ के लिए क्या एक्चुअल में कि ग्राफ आप इजीली पढ़ सकते हो, इसलिए आपको ज्यादा जो टैली करना है वो करना है ग्राफिकल मेथड को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर या इंटीग्रेटेड रेट मेथड या आपके पास हाफ लाइफ पीरियड, ये सिर्फ बताने का मेन मकसद था ताकि आपके पास ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है बाय किससे, तो बाय ग्राफिकल मेथड। कि ग्राफिकल मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट दिस ग्राफ। तो मैंने आपको बता दिया स्लोप पॉजिटिव कब होता है और कब नेगेटिव होता है। तो आप जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो। एक हमने टर्म्स ले ली थी अभी कि log a और log आपके पास log आपके पास t हाफ और log a के बीच में ले रहे थे। तो आपके पास एक्सिस के अलॉन्ग, अबाउ द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, जिस आपके पास सेकंड ऑर्डर, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो ये हम लोग अभी टैली करके आ चुके हैं। अब जो जिक्र कर रहे हैं वो देखो क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। अब ग्राफ को देख के बताना है आपके पास ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। देखिए तो यहाँ किसके बीच में होगा, यहाँ कंसंट्रेशन और रेट के बीच में। कंसंट्रेशन और रेट, आपको पता है कि रेट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉरी नेचर ऑफ आपके पास जो हम लोग कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, आप लोग जो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं उसका जो नेचर है वो भी आपको इम्पेक्ट करेगा। नंबर ऑफ आयंस इम्पेक्ट करेंगे, सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ के आ चुके हैं कि कौन कौन सी चीजें इम्पेक्ट करती है या नहीं करती, या कौन सी चीजें फैक्टर अफेक्टिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ जिक्र करते हैं तो देखिए आपके पास रेट वर्सेस आपके पास क्या लेगा, कंसंट्रेशन। पैरेलल टू एक्सिस है तो जीरो ऑर्डर, वहां लोग था, लोग का बस ध्यान रखना, इसलिए मैंने लोग के बारे में आपको पहले बताया क्योंकि ज्यादातर ग्राफ लोग में ही मिलते हैं। देखिए इसमें लोग आपके पास कहीं यूज नहीं हो रहा, यहाँ आपके पास लोग यूज हो रहा है। तो देखिए इसका हमने लिया था और इसको हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं है कि भाई हम नहीं बता पाए, आपके पास सारी चीजें रहेंगी बताने के लिए, पर उसको सोच समझ के बताओगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप बार बार इस चीज के लिए कंफ्यूज होते चले जाओगे कि सर हमें क्या पता लोग को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। तो देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरे पास इनके लिए अगर बात करें तो ये रेट है आपके पास, अगर पैरेलल टू एक्सिस है, अगर कंसंट्रेशन और किसके बीच में ले जाए, रेट के बीच में, तो आपके पास अलोंग द एक्सिस, यानी आपके पास किसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमने बस यही लिखा था, एक ही चीज का इस्तेमाल किया था, जो इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट है रेट के या डिपेंडेंट है रेट के, तो हमने वहां डिसाइड किया था कि जीरो ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर। जैसे आपने S2 को Cl2 के साथ रिएक्ट किया था और HCl बना रहे थे और नाम दिया था किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि हम लोग सीधे कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो गए थे। और अगर वो इंडिपेंडेंट होता तो वो क्या होता, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती। बस समझ में आ गई। तो यहाँ इन्हीं को देके चलना है कि भाई रेट और कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कौन से ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। देखिए जैसे ये मेरे पास हम लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर की, ठीक है। स्लोप आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, डिक्रीज होगी, सिंपल। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये लोग ए के बीच में है, तो स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव दे रहा है। ये कौन सा हो गया आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे। जैसे जैसे आपके पास क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रही है 1/a कर लिया हमने t, तो स्लोप आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तीनों के दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये आपके पास किसके लिए ले लिया हमने, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइन कर दिया कि अगर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाना हो तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि भाई आप बहुत ज्यादा इसके लिए पैनिक हो जाओ कि हाँ सर मेरे को ग्राफिकल, आप ग्राफ इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको ग्राफ सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, ये जो टॉपिक है वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स को लेके है कि ग्राफिकल हमने कैसे पढ़ने हैं, और ग्राफिकल हमारे को बना के ही पढ़ने हैं। वो आपके पास हम लोग फार्मूला लेके चलते हैं किसी ग्राफ को बनाने के लिए, क्या y = mx, ठीक है, mx प्लस में c, ठीक, या आपके पास y = mx + c हम लोग अगर लेके चलते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोग स्लोप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से नहीं डिफाइन कर रहे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास डाटा यही है कि आप इनको टैली करोगे, टैली करके एक एक के ग्राफ बनाओगे। आपके पास बुक्स में सब में ग्राफ दे रखे हैं, आपके पास जीरो ऑर्डर के जितने पॉसिबल ग्राफ है आप सारे लिख लोगे, फर्स्ट ऑर्डर के जितने पॉसिबल ग्राफ है सारे, सेकंड ऑर्डर के जितने पॉसिबल ग्राफ है सारे, थर्ड ऑर्डर के जितने पॉसिबल ग्राफ है सारे। फिर हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि इन तीनों को रिवाइज करने के बाद ही हम लोग पहुंचेंगे आपके पास किसमें, आइसोलेशन मेथड में, और आपके पास इंटीग्रेटेड रेट मेथड, सॉरी आपके पास ये जो हम लोग पढ़ते हैं हीट एंड ट्रायल, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपके पास
इनिशियल रेट मेथड के बारे में। सबसे आसान मेथड होगा इनिशियल रेट मेथड, इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि क्या चीज़ है, क्या इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं किसमें, कि आगे के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि भाई आपके पास क्या पढ़ रहे हो, क्या इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग किस में मिलते हैं आपके पास, इंटीग्रेटेड और आपके पास सॉरी इनिशियल रेट मेथड और आइसोलेशन मेथड के साथ आपके पास अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।